गुड इवनिंग मित्रों, नमस्कार, अभिवादन आप सभी को। और देखिए, पहली बात तो माजरत, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो ज़ाती मसरूफियात मान लीजिए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मुश्किलें, उनको देख लीजिए। तो बस हो गया, एक गैप आया और आ गया, तो कुछ नहीं कर सकता था मैं। तो खैर, सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं और मैं आपके लिए जो अपडेट लेकर आया हूँ वो ये कि जिस बात को हम लोग पहले बात किया करते थे, आपको याद हो कि जब यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ था, हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान से कुछ असला जो है वहाँ सप्लाई किया जा रहा है। जिस बात पर मैं उन दिनों हैरान हुआ करता था कि कोई ट्रैक नहीं मिल रहा था फ़ाइनेंशियल, कि भई आखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को पैसा जा रहा है या सीधे-सीधे पीछे-पीछे आर्मी खा रही है, क्या हुआ क्या नहीं। तो अब बीबीसी उर्दू ने इस चीज़ को कल उजागर किया कि दरअसल पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स हथियार सप्लाई किए हैं वहाँ पर। 155 एमएम का एम्यूनेशन वहाँ पे सप्लाई हुआ है यूक्रेन में। लेकिन मैं इंटरेस्टिंगली ये बात कहूँ, मैंने इस जानबूझकर अपना जो हेडिंग डाला है वो फॉर डाला है, फॉर यूक्रेन, ना कि टू यूक्रेन, क्योंकि पाकिस्तान यहाँ पर टेक्निकल खेल रहा है। वो लगातार ये कह रहा है कि हमने कोई वेपन्स जो है वो यूक्रेन को न सप्लाई किए हैं। ये मैं कल की स्टेटमेंट बता रहा हूँ पाकिस्तान की। ना हमने किए हैं, ना हमारा आगे करने का इरादा है। तो अब आप समझ लीजिए 368 मिलियन के करीब का वेपन है जो उन्होंने सप्लाई किया है। लेट मी गिव यू द एग्जैक्ट फिगर। ये 364 मिलियन का ये फिगर है जो निकल कर आया है। जो अमेरिका की दरअसल इन्होंने क्या किया है, बजाय डायरेक्टली देने के यूक्रेन को, घुमा के गोली दी है और बेसिकली अमेरिका को अप्लाइज किया है ताकि इनको ये जो स्टैंड अलोन जो जो एग्रीमेंट जो उनका हुआ था आईएमएफ के साथ में 3 बिलियन वाला, वो मिल पाए। तो बेसिकली इनका लालच ये था कि हमको आईएमएफ से 3 बिलियन दिला दो और हम तुम्हारे बदले में ये कर सकते हैं। किया किसने? जाहिर है उस वक्त सत्ता में जो मौजूद थे पाकिस्तान के मालिक लोगों में से, वो थे बाजवा साहब, है ना, कमर जावेद बाजवा साहब। और आपको याद हो कि ये सारे का सारा सप्लाई हुआ था। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, बीबीसी से जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जो ब्रिटिश मिलिट्री है, उनके एयरक्राफ्ट ने इस सारे को सप्लाई किया है। वही नूर खान एयरपोर्ट, नूर खान एयरपोर्ट आपको याद होगा किसी और कारण से भी। नूर खान एयरपोर्ट वही जहां से 60s में अमेरिका के लिए चाइना के साथ रिलेशन बनवाने में फ्लाइट उड़ाई गई थी, आपको याद हो। तो ये वही एयरपोर्ट है। तो देखिए, वहीं उसी एयरपोर्ट से अब ये फ्लाइट उड़ी और इसको पहले ले जाया गया वहाँ जो ब्रिटिश आर्मी का एक बेस है, वहाँ से फिर उसको रोमानिया ले जाया गया। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ, ये जो बेस था इनका, वो कहाँ गया था। रशिया में जाने से पहले में बेसिकली रोमानिया गया है, रोमानिया से फिर यूक्रेन में सप्लाई हुआ है। और तो ये है साइप्रस, हाँ, पाकिस्तान से साइप्रस और फिर वहां से रोमानिया। तो अब जरा सोचिए, और रोमानिया के ठीक बगल में यूक्रेन, जहां पर ये तमाम जंग चल रही थी। तो इससे पता लगता है कि साहब वहां पे नोट छाप रहे थे, न सिर्फ नोट छाप रहे थे बल्कि फर्दर आगे नोट लेने का भी जुगाड़ कर रहे थे। तो और ये ठीक वही वक्त है दोस्तों, जिस वक्त आपको याद हो इमरान खान का वो जो नैरेटिव था साइफर वाला, खूब जोरों से चल रहा था। और ठीक इसी वक्त, यानी कि ये 17 अगस्त को हुआ है ये डील, जो साइन हुआ दो अमेरिकन कंपनियों के साथ में। और जब ये डील साइन हुआ है, ठीक उसी वक्त इमरान खान जो है वो अमेरिका के अगेंस्ट वाला जो नैरेटिव था वहां से पीछे हट रहे थे और कहते नहीं 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 नहीं, अमेरिका ने नहीं कुछ किया मेरे खिलाफ, जो कुछ किया बाजवा ने किया, अमेरिका ने नहीं किया। और ये बेसिकली कोशिश थी कि समहाउ अमेरिका उनके फेवर में आ जाए। फिर इसके ठीक बाद आपको याद होगा कि अमेरिकन एम्बेसडर आकर इमरान खान से मिले भी थे। उस समय अरेस्ट नहीं हुए थे ना, पिछले साल की बात है। तो लास्ट ईयर अगस्त में फिर अमेरिकन एम्बेसडर आकर इमरान खान से मिले थे। सो मच सो अमेरिकन डेलीगेशन आईएमएफ के लोग आकर मिले थे। हाँ, पहले आईएमएफ के लोग आकर मिले थे। अमेरिकन एम्बेसडर फवाद चौधरी के घर गए थे, अगर आपको याद हो। एक फोटोग्राफ आया था उस समय पर कि फवाद चौधरी ने उनकी वाइफ ने, शायद ये फवाद चौधरी ने ही ट्वीट किया था, जहां पर वो, उनकी वाइफ और अमेरिकन एम्बेसडर खड़े हुए थे और वो दिखाया गया था कि वो उनके घर आए हैं। तो ये हैं वो सिलसिले जो मित्रों चल रहे थे। तो अब ये बात क्लियर हो गई कि जो अब तक जो तुर्रा दिया जाता था कि नहीं, और जो जो अभी तक तुर्रा दिया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि नहीं साहब हमने तो कुछ किया ही नहीं यूक्रेन वॉर में। अब देखिए एक और चीज, मतलब मैं कहना चाहता वो जो आप, जो बड़ी कॉमन फ्रेज है कि
पीस वाले लोग हैं, तो शांति प्रिय लोग जो है, तो वो इन शांति प्रिय लोगों का जरा ये मिजाज भी देखिए। उसी रशिया से सस्ता तेल लेने को जुगाड़ कर रहे थे, उसी रशिया से डिस्काउंट मांग रहे थे तेल के ऊपर, उसी रशिया से हथियार मांग रहे थे, उसी रशिया से हेलीकॉप्टर डील करना चाह रहे थे, और उसी रशिया के खिलाफ यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे थे। जहां जुगाड़ है हो जाए। आइडियोलॉजी गई तेल लेने, कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई प्रिंसिपल्स नहीं, सिद्धांतों की बात मत करो, सिद्धांत कुछ नहीं, बस माल आना चाहिए, माल आएगा काम चलेगा। उससे किसका भला होता है, किसका नुकसान होता है, उससे इन शांतिप्रिय लोगों को कोई लेना देना नहीं। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। तो मित्रों देखिए, मैं पिछले दिनों एक और हादसे से गुजरा। पाकिस्तानी जो इलेक्ट्रॉनिक एजेंसी है उसके हादसा मेरे साथ जाती नहीं, मैं मतलब न्यूज के हादसे की बात कर रहा हूँ। अबसार आलम है, पैमरा के हेड रहे हैं। इमरान खान की रिजीम के अगेंस्ट उनके उनके खिलाफ बड़ा कुछ हुआ, मतलब खूब मिलिट्री ने, फैज हमीद ने खूब उनके खिलाफ सब कुछ किया, सब समझ में आता है। लेकिन जरा सोचिए, पिछले दिनों ये उतरे एक टीवी चैनल पर, जियो पर आते हैं मेरे ख्याल से, रिपोर्ट कार्ड में आते हैं, और वहां पर जाकर उन्होंने जनाब क्या कहा कि ये अफगानी तो है ही ऐसे, ये तो पाकिस्तान को भी एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये अकेला मुल्क है जिसने हमको 47 में एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि 1 महीने की थी बात, 1 महीने की बात थी, जहां अफगानिस्तान ने 1 महीना देर से एक्सेप्ट किया था, इनको रिकॉग्निशन दी थी यूएन में जब गए थे रिकॉग्निशन के लिए। दूसरी तरफ फिर वो अहमद शाह अब्दाली का नाम लेते हैं कि देखिए इनका अहमद शाह अब्दाली हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ पर आकर उसने लूटपाट की, हमारे यहाँ पर आकर उसने औरतों के रेप किए, हमारे यहाँ आकर उसने जुल्म किए। ओके, अब जरा मित्रों सुनिए, अफगानों को भी इस बीच में पिछले 10 सालों में इस मुल्क में जो नैरेटिव बदला है, उसका एक फर्क यह भी पड़ा है कि बहुत सारे लोगों को भी अकल आने लगी है उधर पाकिस्तान में भी। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने, अफगानिस्तानियों ने अबसार आलम पे कमेंट किए और ये कहा कि भैया जरा ये तो सोचा होता कि पहली बात तो उन्होंने आपके ऊपर कब अटैक किया, अहमद शाह अब्दाली आपके यहाँ थोड़ी आया था, वो तो हिंदुस्तान आया था, उसमें तो पाकिस्तान में उनकी कोई चीज नहीं थी जिस समय पर अब्दाली को बुलाया गया था। दूसरी तरफ अब्दाली को बुलाने वाले कौन थे, वो भी मुस्लिम कलजी के ही लोग थे, पाकिस्तान मुस्लिम एलीट के लोग थे जिन्होंने अहमद शाह अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए बुलाया था। उसके बाद दीजिए, अभी 2 दिन पहले, ठीक परसों की बात बता रहा हूँ, हामिद मीर का एक वीलॉग आया है जहां पर वो इसी अहमद शाह अब्दाली को, गजनबी को, जिनको वो गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अफगानिस्तानी थे और हमारे मुल्क में आए, हमारे खत्ते पर उन्होंने जुल्म किया, हमारी औरतों के साथ रेप किया, ये कौन कह रहे थे, अबसार आलम, वो भी सेकुलर है। हामिद मीर भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और हामिद मीर क्या कह रहे हैं कि ये तो हमारे हीरो हैं, अहमद शाह अब्दाली, मोहम्मद गौरी, गजनबी, हमने इनके नाम पे मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, ये सब हमारे सारे हीरो हैं। तो ये है वो। अच्छा, तो अब जरा इस बात को आगे लेकर चलिए, मैं आपको और बताता हूँ कि नैरेटिव की जो गड़बड़ है वो कहाँ है। हमारे एक दोस्त है, मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त, देखिए पाकिस्तान में भी सभी लोग बुरे तो नहीं होते ना, कुछ लोग हैं जो सच के फेवर में खड़े होते हैं और ऐसी कीमत पर खड़े होते हैं जहां पर मुझे डर लगने लग जाता है, मेरे दोस्त भी हैं वो, तो मुझे डर लगने लग जाता है कि यार मेरे इस यार का पता नहीं क्या बनेगा। मैं आपको एक आवाज ऐसी सुनाता हूँ। कल कल शाम की बात है, मेरे एक दोस्त हैं एजाज सैयद, अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे, एक्स जिसको आजकल कहने लगे हैं, उसमें जो कवर फोटो लगा हुआ है उसमें मेरे साथ मुर्जा सोलंकी जो कि आजकल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उनके साथ में जो दूसरे सज्जन खड़े हैं वो एजाज सैयद है, दिल्ली में हमारी मुलाकातें हैं। तो एजाज सैयद ने कल शाम को जियो पर जो कमेंट किए, मैं बजाय आपको बताने के कि उन्होंने क्या कमेंट किए, मैं उन पर आपसे बात कर लूंगा, जरा देखिए तो सही वो कह क्या रहा है, मैं आपको सुनाता हूँ। जी मित्रों, तो ये देखा आपने, ये थे मेरे मित्र एजाज सैयद, और जरा ये सच है जो न जाने कितने पाकिस्तानियों के कान में गर्म शीशे की तरह से पड़ा होगा। तो खुदा करे कि भाई ऐसे लोगों की आवाज बुलंद रहे और कम से कम इनकी जान सलामत रहे। मैं तो आज उनको भी, बल्कि अभी इस प्रोग्राम पर रिकॉर्डिंग से पहले ही उनको मैंने मैसेज किया, उनका जवाब भी आया शुक्रिया का। मैंने कहा भाई आपकी सेहत सलामत रहे, आपकी आवाज बुलंद रहे, यही मैं कामना कर सकता हूँ। तो मित्रों आज के लिए यही रहा, मगर आपसे वादा कि अब आपको व्लॉग जो है बड़ा फ्रीक्वेंटली मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लाइक और शेयर कीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा
चैनल को आप में से जिन लोगों ने ना किया हो। अभी के लिए इतना ही और मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड नाइट।